हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है कि व्हाट्सएप को अपडेट करना है, जिसका डेट दिया है 8 Feb 2021 तक। यानी कि उन्होंने जो प्राइवेसी पॉलिसी आपको दी गई है तो उसको 8 फेब के पहले आपको एग्री करना है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो आप एग्री करो या तो फिर आपका जो व्हाट्सअप है वो ऑटोमेटिक आपका डिलीट हो जाएगा, या फिर वो जो सर्विस आपको दे रहे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा इस वीडियो को देखें और समझेंगे कि क्या इसके पीछे रीज़न क्या है और क्या इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है या आपको कुछ लॉस होगा। सारी कंप्लीट डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। तो जैसा कि 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है कि आप सभी को एक नोटिफिकेशन आया होगा जिसमें व्हाट्सएप ने ये कहा है कि आपको एग्री और नॉट नाउ, जैसा कि ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने एक व्हाट्सएप ने अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड अ प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये आपके सामने कुछ इंटरफेस है। अब इसमें दिया क्या है कि आपको बस दो ऑप्शन है, नॉट नाउ या एग्री। लेकिन ये नॉट नाउ आप तब तक कर सकते हो जब तक 8 फेब के पहले ही आपको क्या करना है, एग्री करना है। अदरवाइज जो आपको व्हाट्सअप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप व्हाट्सअप को यूज़ नहीं कर सकते। अब ये पॉलिसी क्या है, तो हियर व्हाट व्हाट्सअप अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी मीन्स। तो व्हाट्सअप ने जो अपडेट किया है उसका मतलब क्या है। तो व्हाट्सअप अपडेटेड इट्स प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑन अ मंडे, एक्सपांडिंग how the messaging platform will share a user data with other app owned and third party apps. The update comes with a condition that कि if the user refuses to share a data with a Facebook, they will have to quit a WhatsApp. The new terms of service are set to take effect a month from now on a February 8. तो देखो, अब इसमें यह कहा गया है कि व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी जो पॉलिसी थी उसको अपडेट कर रहा है और उसने मंडे को ये मैसेज दिया है कि जो ये प्लेटफॉर्म है तो वो आपके डेटा को शेयर करेगा। और किसके साथ शेयर करने वाला है, फेसबुक या फिर फेसबुक के साथ जो थर्ड पार्टी एप्स है, थर्ड पार्टी ऐप या फेसबुक के साथ आपके डेटा को शेयर करने के लिए वो आपसे एग्री का वो कर रहा है कि आप एग्री, और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस चीज को मना करते हो एग्री करने से तो आपको क्या करना होगा, आपको क्वाइट, यानी कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या होगा, स्टेटस, जो आपके ग्रुप आइकन्स, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, whether a user is a online information will all continue to be held by WhatsApp. Beyond this, the platform will have a collect data from the new payment feature, including processing method, transaction and shipment data. It will also collect and share location, device model, operating system, battery level and browser details. यानी कि जो भी उनको डेटा चाहिए, चाहे वो आपका न्यू पेमेंट फीचर हो, चाहे आपका प्रोसेसिंग मेथड हो, ट्रांजैक्शन, शिपमेंट डेटा, वो सारा जो आपका डेटा है वो शेयर करने वाला है, जिससे कि आपको कुछ और नए नए फीचर्स देने में उसको आसानी हो जाए। तो इसके लिए आपको ये डेटा शेयर चाहिए, यानी कि ये कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, क्योंकि वो आगे चल के क्या करने वाला है, व्हाट्सअप जो है इसको एक बिजनेस ऐप बनाने वाला है। यानी कि इसके जरिए जैसे आप पेमेंट करते हो तो आप व्हाट्सएप में ही वो सारी चीज़ें जो आप किसी और ऐप में, जैसे कि अमेजोन ऐप में यूज़ करते थे, वो सारे फीचर्स आपको व्हाट्सएप में मिलने वाले। अब उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी आपकी डेटा है, अब उसके डेटा को आपको शेयर करना होगा, और वो डेटा किसके साथ शेयर करेगा, फेसबुक के साथ या फिर जो थर्ड पार्टी ऐप होगी उसके साथ आपका जो डेटा है वो शेयर करने वाला। तो उसके लिए ये आपसे परमिशन मांग रहा है। अब परमिशन के लिए यहाँ पे आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको परमिशन देना है या नहीं। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप परमिशन दो या तो फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बंद हो जाएगा, यानी कि आपके व्हाट्सएप इसके बाद आप यूज नहीं कर सकते।
तो अब प्राइवेसी लेबल यू टर्न, यानी ये कह सकते हैं कि जो उनकी प्राइवेसी थी, एक्चुअल में होता क्या है कि इसके पहले जो व्हाट्सअप था वो कहता था कि ये जो आपका मैसेज वगैरह है ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, यानी कि जो भी मैसेज आप किसी को भेज रहे हैं तो वो जो है वो आप तक ही सीमित रहेगा, कोई भी थर्ड पार्टी एप्स या फिर खुद व्हाट्सअप या कोई भी गवर्नमेंट इस मैसेज को नहीं देख सकता है। उस मैसेज को अगर आप सेंड कर रहे हो तो सिर्फ वो आप तक ही सीमित रहेगा, यानी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, कोई भी और उस मैसेज को नहीं देख सकता है। तो इवन बैक इन जुलाई व्हाट्सअप गेव इट्स यूजर एन ऑप्ट आउट चॉइस एन on a sharing user data. If you are an existing user, you can choose not to have your WhatsApp account information shared with Facebook to improve a Facebook ads and product experiences, the company said in the earlier version of its privacy policy. तो ये जो न्यू पॉलिसी आई है, इसके पहले जो प्रीवियस प्राइवेसी पॉलिसी थे उसमें इसने कहा था कि जो भी आपका डेटा है वो फेसबुक अपने बिजनेस के लिए या फिर जो अपने प्रोडक्ट को, जो भी उनका प्रोडक्ट है उनके एड्स के लिए आपके डेटा का यूज नहीं करने वाला। ये इनकी पुरानी वाली जो पॉलिसी थी। बट अब जो नया पॉलिसी है उसमें वो ये कह रहा है कि आपका जो डेटा है उसको शेयर किया जाएगा, किसके साथ? फेसबुक के साथ। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे एक पर्सन है, उस पर्सन ने अगर सपोज किसी को मैसेज किया या फिर कोई भी डेटा जो पहले ये एक प्राइवेसी थी, यानी कि अगर ये कोई भी डेटा शेयर कर रहा है तो ये पूरी तरीके से लॉक होता था, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी सिस्टम इसको नहीं देख सकता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी इस मैसेज को नहीं देख सकता है, या फिर अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो भी इस मैसेज को नहीं देख सकता है, ना ही फेसबुक इस मैसेज को देख सकता है। बट अब ये होगा, अब अगर आप कोई भी आपका जो डेटा है, चाहे वो आपके लोकेशन की बात करें या फिर आप किस चीज को पसंद करते हो, आपको क्या चीज लाइक अनलाइक जो भी है, जिससे कि फेसबुक आपको वो ऐड दे सकता है, या फिर आपके बिजनेस के लिए जो भी उसको यूजफुल होगा वो डेटा कहाँ से लेगा? व्हाट्सएप से वो गेन करने वाला है। कौन? फेसबुक। या फिर वो थर्ड पार्टी सिस्टम जिसको फेसबुक चाहता है कि हाँ वो थर्ड पार्टी के साथ अपने डेटा को शेयर करना चाहता है, तो ये अब क्या करेगा? व्हाट्सएप आपके डेटा को उस थर्ड पार्टी के बिजनेस के लिए यूज करने वाला है। तो अब प्राइवेसी लेवल यू टर्न, तो हाउ डज दिस इम्पैक्ट यूजर्स? अब बात ये आती है कि ये यूजर्स पे किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। व्हाट्सएप वॉज फाउंडेड एज अ फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप इन 2009. इट गेन over 4,000 million monthly active users 4 years later. Facebook bought the platform in 2014 and gradually changed the way it accesses user data from the WhatsApp. The social networking company is now showing WhatsApp user a take it or a leave it attitude with the latest policy update. The updated WhatsApp terms will help Facebook and connected third-party apps to exploit a user data from commercial gain, including the personal data, breaching users' privacy, according to Apar Gupta, Executive Director of Internet Freedom Foundation, a digital liberties organization. There is a lack of independent third-party assessment with regard to what and how much data is being used, Gupta said. अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो डिजिटल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अपार गुप्ता, उन्होंने कहा है कि जो व्हाट्सएप है जिसको एक ये आपका मैसेजिंग ऐप है 2009 में जिसको ओपन किया गया था, जिसके पास अभी 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ तक आपके मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जिसको कि 2014 में फेसबुक ने खरीद लिया था, और वो धीरे धीरे अपने तरीके से यूजर के डेटा तक पहुंचने के लिए उसको जो बन पड़ता है वो तरीका अपना रहा है। और जो ये सोशल नेटवर्किंग है कंपनी अब दिखा रही है व्हाट्सएप के यूजर की, अब मतलब व्हाट्सएप के जरिए वो क्या कर रहा है कि या तो इसे यूज करो, टेक इट और लीव इट, यानी कि जो वो चाहते हैं कि वो उनको डेटा को आपके डेटा को यूज करना चाहते हैं, तो या तो आप उनको डेटा यूज करने दो या फिर आप व्हाट्सएप को छोड़ दो, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है। जैसे कहा था टेक इट और लीव इट, या तो आप उनको डेटा शेयर करने दो या तो फिर क्या करो आप व्हाट्सएप से क्वाइट हो जाओ।
एटीट्यूड विद द लेटेस्ट पॉलिसी अपडेट। ये किसका कहना? अपार गुप्ता का। तो जो अपडेटेड व्हाट्सएप टर्म्स है वो फेसबुक को हेल्प करेगा कनेक्ट करने के लिए, किससे? थर्ड पार्टी ऐप से, जिससे कि वो शोषण कर सकते हैं यूजर्स के डेटा को फ्रॉम अपने कमर्शियल गेन के लिए, इंक्लूडिंग जो उनका पर्सनल डेटा है, ब्रीचिंग यूजर्स पॉलिसी, जो कि कहीं ना कहीं जो यूजर्स की प्राइवेसी थी वो उसको उल्लंघन कर रहा है। तो देयर इज अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट विद रिगार्ड टू व्हाट एंड हाउ मच डेटा इज बीइंग यूज्ड। हालांकि अभी भी इंडिपेंडेंट है कि किस तरीके से जो थर्ड पार्टी है एप्स है वो किस तरीके से और कितना यूज करेगी, अभी भी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं क्या। बट व्हाट्सअप जो है ये आपको परमिशन मांग रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती कि आपको परमिशन देना ही है। एक्चुअल में अगर व्हाट्सअप चाहता है कि कोई आपको नया फीचर्स दे, अब ये फ्री में आपको अगर फीचर्स दे रहा है तो उसके बदले में व्हाट्सअप को कुछ ना कुछ तो चाहिए। सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी ऐप को यूज करते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए तो हम क्या करते हैं? उसे पे करते हैं। बट ये जो व्हाट्सअप है या फेसबुक है ये एक फ्री ऐप है। अब अगर सपोज अगर आप इससे बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कंपलसरी उसके जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी वो डेटा चाहता है वो आपको उसको शेयर करना होगा, या तो फिर आप उसके लिए पे करो। बट ये एक फ्री है इसके लिए, जिसकी वजह से ये आपसे कंपलसरी जो भी है एग्री करा रहा है। हालांकि जब 2009 में आया था तो ये एक ऐसा ऐप था जो आपके प्राइवेसी को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रखेगा, यानी कि आपका डेटा आप तक ही सीमित रहने वाला है। The personal data could also result in the micro-targeting of propaganda and hate messages through Facebook, he added. The privacy policy lacks clarity and failed to shed light on how a data from a Facebook, WhatsApp and Instagram is being combined and who it is being made available to stated. इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, वो किस तरीके से कंबाइन या फिर क्या करने वाले इसको यूज करने, अभी तक इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी या फिर स्पष्ट नहीं है। The implication: the judicial inquiry is likely to help a user find answer to question regarding a Facebook's data collection practice. Gupta noted, Facebook has not yet responded to joint a parliamentary committee question regarding its practice, making it harder to ascertain where the problem of data sharing stands. The lack of data protection committee in India also further deepens the issue. हालांकि संभव है कि जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो जो सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं कि किस तरीके से फेसबुक हमारे डेटा को यूज़ करने वाला है, तो इसके बारे में जरूर कुछ ना ऐसा भी गुप्ता नोटेड किया है कि हालांकि जो हमारे माइंड में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे डेटा को यूज़ करने वाला है व्हाट्सअप, तो इसके बारे में हो सकता है कि जुडिशियल इंक्वायरी कुछ मदद करे हमें। यानी ये कह सकते हैं कि अब जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप क्या कर रहा है, हमें सिंपल तरीके से वो एक ऑप्शन दे रहा है कि एग्री या नॉट नाउ, जो दो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें कहने का मतलब ये है कि आपको जो हम यूज, आपके जो डेटा है हम उनको यूज करने वाले, आप एग्री करो। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप या तो एग्री करो या तो फिर जो आपका व्हाट्सएप है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअल में क्यों कर रहे हैं पहले हम वो समझते हैं। मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूं। देखो, अगर मैं डेटा की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड का जो हमारा पॉपुलेशन है वो देखो कितना है। अगर हम अपने पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 783 बिलियन, अरे 783 करोड़ टोटल हमारा ये पॉपुलेशन है, यानी कि 7.83 बिलियन हमारे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। जिसमें से मैं अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ जो इंटरनेट यूजर्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स है वो कितने हैं? 457 करोड़, यानी कि 4.57 बिलियन। जिसमें से इंडिया में जो टोटल पर्सन, ऐसे पर्सन जो नेट को यूज करते हैं, ऐसे कितने हैं? 560 मिलियन, यानी कि हम ये कह सकते हैं 56 करोड़, यानी कि 56 करोड़ यूजर्स इंडिया के अंदर जो कि नेट यूजर्स हैं। इसके बाद अब ध्यान से देखो,
मैं कह रहा हूं कि टोटल जो यूजर्स इंडिया के अंदर कितने हैं, 560 मिलियन। 560 मिलियन ये टोटल यूजर्स हैं, जिसमें से जियो यूजर्स कितने हैं, 410 मिलियन। 400 मिलियन यूजर्स है सिर्फ व्हाट्सएप के, जबकि 350 यूजर्स है फेसबुक के और 125 मिलियन यूजर्स है इंस्टाग्राम के। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो फेसबुक क्या किया है, व्हाट्सएप को भी अपने अंडर ले चुका है, यहां तक कि जो इंस्टाग्राम भी है वो भी फेसबुक का है। यानी कि ये जो तीनों प्लेटफॉर्म है ये फेसबुक के अंडर में आते हैं। यानी कि फेसबुक के अंडर में कितने, 350 मिलियन। अब ये 350 मिलियन का जो डेटा है वो फेसबुक के पास है, साथ ही साथ जो 400 मिलियन का डेटा है ये भी व्हाट्सएप के पास है। यानी कि 125 मिलियन जो डेटा है ये भी किसके पास है, इंस्टाग्राम के पास है। और इसके अलावा जो 9.99% का जो शेयर है फेसबुक का वो किसके अंदर है, जियो यूजर्स के अंदर है। अब मैं कह रहा हूं कि फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है और जियो भी है। अगर सपोज टोटल 560 मिलियन में से अगर अकेले जियो के पास 410 मिलियन है, यानी कि 41 करोड़, 40 करोड़ व्हाट्सएप के है, फेसबुक के 35 है और इंस्टाग्राम के 12.5। तो अब मैं कह रहा हूं कि अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे जो यूजर्स फेसबुक के हैं और वही सारे यूजर्स इंस्टाग्राम के होंगे, यानी कि व्हाट्सएप और फेसबुक के सारे इंस्टाग्राम सेम होंगे, ऐसे नहीं होंगे। यानी कि जो हमारा, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं इसका, ऐसे कुछ तो यूजर्स होंगे जो सिर्फ जियो यूज करते हैं, ऐसे कुछ यूजर्स होंगे जो सिर्फ व्हाट्सएप यूज करते हैं। अगर मैं इसमें और एक ग्राफ बना दूं, ऐसे कुछ यूजर्स होंगे जो सिर्फ इंस्टाग्राम यूज करते हैं और ऐसे कुछ यूजर्स होंगे जो सिर्फ जियो यूज करते हैं। यानी कि ये सपोज अगर मेरा जियो वाला सेट है, अगर ये सपोज व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, अब सारे के सारे जो यूजर्स है वो तो सेम तो नहीं होंगे। यानी कि कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जो सिर्फ जियो यूज करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ व्हाट्सएप यूज करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ फेसबुक यूज करते हैं, और कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जो सिर्फ इंस्टाग्राम यूज करते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए, अगर ये सारे कंबाइन हो जाते हैं तो 560 यूजर्स, जो 560 मिलियन यूजर्स हैं, उसमें से ऑलमोस्ट मोर देन 50 मिलियन यूजर्स ऐसे होंगे जो सब किसके अंडर में आ जाते हैं, जियो, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब होगा ये कि यानी कि 560 मिलियन में से मोर देन 500 मिलियन, यानी कि 56 करोड़ में से जो 50 करोड़ का जो डेटा है वो सिर्फ किसके पास होगा, अकेले फेसबुक के अंडर में आता है, और या फिर ये कह सकते हैं ये जो 4 प्लेटफॉर्म है इनके अंडर में आता है। अब इससे होगा ये कि ये जो 50 मिलियन का जो डेटा है ये इनके पास है। अब अगर ये दोस्त एक दूसरे से अगर ये डेटा शेयर करते हैं तो जिसका डायरेक्टली जो बेनिफिट होगा ये इनके बिजनेस में होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे डेटा का यूज किया अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेंगे। अब डेटा में एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब का एग्जांपल लूं, तो यूट्यूब में जब हम कोई चीज सर्च करते हैं, तो अगर जब हम यूट्यूब पे कोई सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं यूट्यूब को पता चल जाता है कि हाँ, ये जो बंदा है जो सर्चिंग कर रहा है इसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और जैसे ही हम जिस चीज को सर्च करते हैं तो यूट्यूब को पता चल जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, जिस वीडियो के जो आप वीडियो चाहते हैं फिर वो उसी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप जानबूझकर उस पर क्लिक करो। तो ये होता है एक्चुअल में वो डेटा जो आप सर्चिंग करते हो, या फिर किस तरीके से आप किस चीज़ पे ज़्यादा सर्चिंग करते हो या क्लिक करते हो, या फिर किस वीडियो को आप देखते हो, तो यहाँ से वो ये अंदाजा लगाता है कि आपको क्या पसंद है। यानी कि वो आपके डेटा को यूज़ कर रहा है। एक्चुअल में हमें लगता है कि हम यूज़ करें, तो जो हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, वो, और वो वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे अगर मैथमेटिक्स का टीचर्स हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स का जब मैं वीडियो डालता हूँ तो मेरे जो यूट्यूब पे है जितने भी वीडियो होते हैं वो सब मैथमेटिक्स से रिलेटेड आते हैं। अगर मैं यही सपोज फॉर एग्जांपल किसी
किसी और सब्जेक्ट का अगर डालता हूँ तो मुझे वो पहले एक दो वीडियो आते हैं, बट अगर मैं जितना मेरी सर्चिंग बढ़ते जाती है वो उतना बेस्ट से बेस्ट वीडियो मुझे क्या मिलते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए, अगर आप एक बार उस पर डालते हो तो जितने बार अगर आप उस पर सर्च करोगे तो वो उतने अच्छे से अच्छा वीडियो आपको देगा। यानी कि उस उससे आपको उनको पता चल जाता है कि हाँ इसे क्या पसंद है। तो ऐसे ही होगा ये कि जब आपके डेटा अगर इन सारे एक दूसरे से शेयर करेंगे तो इनको उन जो कस्टमर है उसके डिमांड के बारे में इनको पता चल जाएगा, और उसके बाद वो उसी का यूज़ करके अपने बिजनेस में यूज़ करने वाले। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये इनके बिजनेस में बेनिफिट, हालांकि इससे कस्टमर को भी बेनिफिट होगा जिससे कि बिजनेस कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो प्राइवेसी थी कि जो हमारा डेटा है वो सेफ है और वो सिर्फ हमारे तक ही सीमित है, कहीं ना कहीं उस पर यह सवाल है कि हाँ अब हमारा डेटा शेयर है या नहीं। हालांकि इसके बारे में अभी तक व्हाट्सएप ने कुछ क्लियर नहीं किया। ये व्हाट्सएप ने सिर्फ इतना मैसेज किया है कि जो आपका डेटा है उसे हम थर्ड पार्टी या फेसबुक के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसके अलावा उसने अभी तक कोई भी आगे कुछ नहीं कहा कि बाकी इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आगे का जो भी व्हाट्सएप आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि कुल मिला जुला के बिजनेस पर्पस के लिए ये जो आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।